और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर कोलकाता से। कोलकाता केस में अब यही सवाल है कि अगर सबूत नष्ट हो चुके हैं, जांच एजेंसी जद्दोजहद कर रही है, तो इसमें इंसाफ कैसे होगा? हम इसी बात पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि इस वक्त 10 अपडेट इस पर क्या है। तो अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और एक इंस्पेक्टर अब तक सस्पेंड किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध के बावजूद फाइमा ने खत्म, अभी तक डॉक्टरों की हड़ताल खत्म नहीं हुई है। वहीं FAIMA की कोरोना काल में हेल्थ वर्कर्स के लिए बनी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की भी मांग है। देश भर अलग अलग जगहों पर अभी भी अलग अलग वर्ग के विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर बिटिया की पहचान उजागर करने पर कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल संदीप घोष को तलब किया है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी कल बंगाल सरकार, पुलिस और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये पर ही सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से पीड़ित की पहचान उजागर करने वाले कंटेंट को हटाने के डायरेक्शंस दिए, निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को यानी जो आने वाला कल है फिर से इस पर सुनवाई करेगा। CBI से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। और वहीं एक और पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की सुरक्षा पर चिंता जताई है और नेशनल टास्क फोर्स का एक गठन भी कर दिया गया है। तो ये सब कुछ अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट है। उधर कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में जांच लगातार जारी है। इस केस में आज मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। सूत्रों का यह भी दावा है कि CBI की टीम संदीप घोष को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। 5 दिन से लगातार पूछताछ चल रही है डॉक्टर संदीप घोष से। CBI की टीम आज RG कर हॉस्पिटल का मुआयना भी कर सकती है। तो यह अभी तक अपडेट आ रहा है, यानी जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उससे एक बार फिर पूछताछ होगी और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी होने की बात है। उधर सूत्रों का यह भी दावा है कि CBI की टीम डॉक्टर संदीप घोष, जो कि प्रिंसिपल हैं, लगातार 5 दिन से पूछताछ चल रही है, आज एक बार फिर से पूछताछ होगी और CBI की टीम आज RG कर हॉस्पिटल का दोबारा से मुआयना भी कर सकती है। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त CBI दफ्तर जो कोलकाता में वहां पर मौजूद है। आनंद, जरा आपसे जानना चाहेंगे कल क्या कुछ हुआ, थोड़ा संक्षेप में वो बताएं और आज का क्या अपडेट है, आज क्या कुछ होना है? देखिए पंकज, मैं आपको सबसे बड़ी एक आज की जो ताज़ा जानकारी वो दे दूं कि जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं वो आज पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं। जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनके माता पिता से मिलने उनके घर जा सकते हैं। सुबह न्यूज़ 18 इंडिया ने उनके पिता से बात की और उनका कहना है कि कल फ़ोन पर जो राज्यपाल हैं, पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं, उन्होंने फ़ोन किया था और ये कहा था कि वो जैसे ही कोलकाता पहुंचेंगे वो परिवार से मिलने आएंगे। तो आज ये बड़ा डेवलपमेंट होगा। अगर परिवार से मिलने राज्यपाल यहाँ से जाते हैं तो वो क्या कुछ बात करेंगे, क्या कुछ आश्वासन देंगे और वो सारी चीज़ें क्या होंगी। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कल भी CBI की टीम जो है वो अस्पताल पहुंची थी, वहां पर कई घंटे तक वो रुकी और पंकज करीबन 12 से ज़्यादा बार जो है वो CBI की टीम मौका वारदात पर पहुंच चुकी, क्योंकि CBI को वहां पर मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं और इसलिए इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी पेचीदगी CBI को आ रही, क्योंकि वहां पर कई तरह के जो एविडेंस है वो नष्ट कर दिए गए हैं या वहां पर कई लोगों की आवाजाही हो गई थी। जो सेमिनार हॉल था जहां पर की जो ट्रेनी डॉक्टर है उसके साथ रेप और हत्या हुई थी। इस मामले में जो संजय रॉय है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी CBI करा सकती है। कोर्ट की कंसर्न मिल गई, लेकिन इस पूरे मामले में एक पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जो आरोपी है उसके पास कोई वकील नहीं है और कोलकाता के तमाम वकीलों ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया था। इसलिए उसे जो कोर्ट के डायरेक्शन पे एक लीगल एड मिलेगा, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है उसके जरिए उसको एक वकील मुहैया कराया जाएगा और उसकी वकील उसका कंसर्न लेगा। उसके बाद अगर वो कंसर्न देगा तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट संभव हो पाएगा। तो इसमें हो सकता है कि आज या कल 1-2 दिन अभी इसमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये कानूनी प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ये पॉलीग्राफ टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो संजय रॉय की पूरी हो पाएगी। आनंद, जरा बहुत शॉर्ट में समझाइएगा, क्योंकि आप CBI की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। मैं जरा आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, वो ये कि तृणमूल कांग्रेस पर सीधे सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है उनके रवैये पर, सरकार के रवैये पर। तो क्या तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता से प्रतिक्रिया, रिएक्शन लेने की कोशिश की आपने? देखिए बिल्कुल पंकज, यहाँ पर लगातार हमने जो बीजेपी के नेता हैं उनसे ही बात की है। जो हमारी न्यूज़ 18 की टीम है उसने यहाँ पर कई TMC के लीडर्स हैं उनसे भी बात की और लगातार हमने देखा था जो कुणाल घोष हैं वो भी कुछ दिन पहले यहाँ पर CBI हेडक्वार्टर आए थे। उनके पास कुछ कागजात थे और उन्होंने ये दावा किया था यहाँ पर कि उनने कुछ ट्रेनी डॉक्टरों से बात की है जो खुल के सामने नहीं आना चाहते हैं और वो अपनी बात CBI तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ अस्पताल से जुड़ी। तो वो तमाम चीजें भी उन्होंने, कुणाल घोष ने जो है वो CBI को दी थी और उसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया भी था कि CBI को मैंने तमाम चीजें दी है, CBI ने वो रिसीव कर ली है और CBI उस पर जांच करेगी। तो लगातार यहाँ पर जो जांच है वो लगातार जारी है। एक कोलकाता पुलिस के एक ASI को भी कल पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनके बैरक में जाके जो संजय रॉय है वो
सोता था और उस रात घटना के बाद आनंद, मैं लौटता हूं आपके पास, बने रहे आप हमारे साथ इस बीच।